आज हम बाबा जय गुरुदेव की एक और भविष्यवाणी के बारे में जानने वाले हैं। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि अब सारा विश्व संकट की चपेट में आने वाला है, इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था पहले सारा विश्व आर्थिक संकट की चपेट में आएगा, फिर अनाज की कमी से त्राहिमाम मचेगा, फिर सारे मुल्क आपस में टकरा जाएंगे, लोग एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे को मारेंगे और फिर बटन पे बटन दबते चले जाएंगे और सारे विश्व में अगजनी बमबारी होने लगेगी और सारा विश्व खत्म हो जाएगा। बाबा जी ने फिर कहा था अभी कलयुग के आए हुए 5000 साल हुए हैं, लेकिन इस अल्पवधि में जो पाप कलयुग के अंतिम चरण में होने चाहिए थे वो अभी समय में हो रहे हैं। इसलिए इसी युग में कुछ समय के लिए सतयुग आ रहा है। अब जिस दिन दोनों की टक्कर होगी तो महाभारत होगी और एक झटके में 20 करोड़ लोग समाप्त हो जाएंगे। कलयुग का समय तो अभी पूरा नहीं हुआ है। उसके प्रथम चरण में ही पाप इतना बढ़ गया कि महात्माओं ने युग परिवर्तन की मौज की। इसी कलयुग में सतयुग आएगा और इसी कलयुग में सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा, उसके बाद फिर कलयुग लग जाएगा। कलयुग जाने की तैयारी कर रहा है और सतयुग आने की तैयारी में है। जब दो युगों की टक्कर होगी तब तब महाभारत होता है और जब जब महाभारत होता है तब तब विनाश होता है। अनेक मुल्कों के पास खतरनाक खतरनाक हथियार हैं, निशानों पर मिसाइलें फिट की गई हैं और अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष का मस्तक गर्म हुआ और गलती से भी बटन दबा दिया तो जहां भी मिसाइलें गिरेगी सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। उसके साथ ही तमाम मुल्कों में बटन दबने लगेंगे और एक एक मुल्क एक एक करके खत्म होने लगेंगे। महाभारत की लड़ाई तो 18 दिन तक हुई थी। ऐसा भी हो सकता है कि आगे जब लड़ाई हो तो वो 18 मिनट ही चले, पर भारी नरसंहार होगा और यह नरसंहार इतना भयंकर होगा कि लाशों पर लाशें पड़ी रहेगी, उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सृष्टि को आपने गंदा कर दिया, गंदगी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है, इसलिए प्रकृति कुछ खेल करने जा रही है। तुम यहाँ बटोरने में लगे हो तो कुदरत भी अपना आंचल समेटने में लगी है। अकाल मृत्यु बहुत होगी, कई कई कोसों पर चिराग दिखाई देंगे। महात्मा तो तुम्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन तुम उनके दायरे में, उनके संपर्क में आते ही नहीं। आगे सारे विश्व में सूखा पड़ जाएगा, नदियाँ और तालाब सूख जाएंगे और उसमें पानी नहीं बचेगा, बिजलियाँ नहीं बन पाएंगी, तमाम कारखाने बंद हो जाएंगे, देश में अन्न की भारी कमी होगी और फिर सारे विश्व में सूखा पड़ने से हाहाकार मच जाएगा। भयानक भूखमरी फैलेगी जिससे करोड़ों लोग मर जाएंगे। इसी समय भयानक बीमारियां फैलेगी, उससे भी तमाम लोग मरेंगे। यह सब आपके पाप कर्मों का फल होगा। पापों का घड़ा भर चुका है और अब वह फूटेगा। अगर आप मांस, मछली, अंडे, शराब, आंदोलन, हड़ताल तथा अन्य दुराचार करना नहीं छोड़ोगे तो आगे चलकर भयानक सूखा पड़ेगा। पानी न गिरने से ये नदियाँ व नहरें सूख जाएगी, डैम पर पानी नहीं रहेगा और बिजली का बनना बंद हो जाएगा। कारखानों, शहरों, ट्यूबवेलों की बिजली नहीं मिलेगी और तमाम काम ठप हो जाएगा। जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा जिससे सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। सारे विश्व में हाहाकार छा जाएगा। तब अन्न किधर से पैदा होगा और आप क्या खाएंगे? आपको भर पेट भोजन मिलता है, इसलिए आप सुनते ही नहीं हो। और अगर अभी आपको 2 दिन भी भोजन न मिले तो आप समझ जाओगे एक समय ऐसा आएगा जबकि लोग तुम्हारे रुपए, पैसे, गहने को छोड़ देंगे और तुम्हारे अनाज के लिए तुम्हारी जान ले लेंगे। कुदरत खुश नहीं है क्योंकि सबके कर्म गंदे हो गए हैं। वो गंदगी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आप नहीं संभले तो एक झटके में कुछ का कुछ हो जाएगा। जब आपके ही पाप कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रकृति का आपदाएं आती है और एक ही बार में कितनों का सफाया कर देती है। आगे बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है
जिसकी अभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े महल गेंद की तरह आसमान में इस तरह उछलेंगे कि कोसों कोसों दूर जाकर गिरेंगे। परिवर्तन तो ऐसा होगा कि लोग रात को सोएंगे और सवेरे आदमी आदमी को ढूंढेगा। आगे ऐसी ऐसी बीमारियां आएगी कि डॉक्टर को रोग का पता नहीं चलेगा और लोग ठंडे हो जाएंगे। जब पापों का घड़ा भर जाता है तो सृष्टि में विप्लव होता है। कुदरत है अभी तो कभी धमाका मारती है, कभी तमाचा मारती है, और जब उथल पुथल कर देती है तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए। पाप के बढ़ जाने पर कुदरत जब नाराज होगी तब पृथ्वी में उबाल आएगा और 80-90 फीट ऊपर आसमान में इमारतें उछल जाएंगी। तुम नहीं जानते हो कि भगवान की प्रकृति और खुदा की कुदरत क्या है। जब कुदरत अपना डंडा उठा लेती है तो चारों तरफ कोहराम मच जाता है, चीख पुकार मच जाती है। कुदरत तो तैयार खड़ी है, कुछ करना चाहती है, मगर महात्मा उसको रोके हुए हैं। समय बहुत कम रह गया है। किसी आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़ जाइए और अपना बचाव कीजिए। बाबा जी आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं। परिवर्तन का समय नज़दीक है। सतयुग के आने में और कलयुग के जाने में जो टक्कर होने जा रही है उसमें एक झटके में 20 करोड़ लोग साफ हो जाएंगे। विश्व की आबादी थोड़ी रह जाएगी। सतयुग आने पर सर्वत्र आनंद छा जाएगा। कलयुग जाएगा और कलयुग में ही कुछ समय के लिए सतयुग आएगा। जो लोग महात्माओं के वचनों को नहीं मानते वह कलयुग और सतयुग के टक्कर में पिस जाएंगे, बचेंगे वहीं। जैसे चक्की में कील में लगा गेहूं का दाना बच जाता है। समय बहुत खराब आ रहा है। अमेरिका भी रोएगा, चीन भी रोएगा और इंग्लैंड भी रोएगा। भारत और अरब देश सब रोएंगे। घर घर का समाज का, देश का संघर्ष सब कुछ करके रहेगा। अगर लोग नहीं समझेंगे तो खत्म हो जाएंगे। युग परिवर्तन होने जा रहे हैं। अभी वक्त है। कहा मान लीजिए, अशुद्ध आहार, अंडा मांस मछली मदिरा का त्याग कर दीजिए। शुद्ध शाकाहारी अपने घर परिवार को ही बना दीजिए। कुदरत एक ही झटके में कुछ करना चाहती है। शीघ्र अपना सुधार कर लीजिए। आने वाली मुसीबतों को गुरु कृपा, सत्संग, भजन व सेवा के बल से जगत को बचा लीजिए। अगर कुछ नहीं कर पाओ तो शाकाहारी हो जाओ। मुसीबत आ रही है और बहुत भयंकर रूप से आ रही है, और यह सब तुम्हारे कर्मानुसार होगा। बाबा जी जो कुछ भी कहते हैं उसका उनको स्वप्न न होता है, आभास मिलता है और देखकर कहते हैं, और उन्हें पहले से ही मालूम हो जाता है। तुम्हें आगाह करने के लिए तुमको सुनाते हैं। मेरी बात पर ध्यान दो। शराब, अंडा, मांस, मछली, अखाद्य वस्तुओं का सेवन छोड़ दीजिए। आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ सब छोड़ दीजिए। बुराइयों की तरफ से मुंह मोड़ लीजिए। धर्म के रास्ते पर आ जाइए। यह आपके भले की बात होगी। दुनिया के लोग अब धर्म की तरफ नहीं मुड़ते हैं तो परेशानियां तो आएंगी। वो चाहे जमीन से आ जाएं, चाहे आसमान से आवें, चाहे पूर्व से आवें या पश्चिम से आवें, परंतु अब यह आवेंगी जरूर। इनको कोई रोक नहीं सकता। बाबा जी के इसी प्रकार के अगले भविष्यवाणी और अगले कथन, अगले सत्संग को सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव। धन्यवाद।